Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। दुनिया भर में जब कोरोना वायरस के 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हों और 10,52,000 लोगों की मौत हो चुकी हो, तो ऐसे में कोविड वैक्सीन का इंतजार पहले से बढ़ जाता है। और इसी बात को लेकर WHO ने भी मंगलवार को एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक कोविड वैक्सीन बनकर तैयार हो सकती है। हालांकि कोविड वैक्सीन को लेकर WHO ने विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि टीका उपलब्ध होने पर सभी देश उसका समान वितरण सुनिश्चित करें। WHO प्रमुख ने कहा, विशेष रूप से पाइपलाइन में मौजूद टीकों और अन्य उत्पादों के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता समान वितरण जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें एक दूसरे की जरूरत है, हमें एकजुटता की जरूरत है और हमें वायरस से लड़ने के लिए सभी ऊर्जा का उपयोग करने की जरूरत है। WHO की अगुवाई वाली कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन सुविधा की 9 एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स पाइपलाइन में है। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन सुविधा का उद्देश्य 2021 के अंत तक 2 बिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराक वितरित करना है। अब तक कुछ 167 देश कोवैक्स सुविधा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ना तो इसमें चीन और ना ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ना ही रूस शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये वैक्सीन निर्माताओं से आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए द्विपक्षीय सौदे पर निर्भर है। इससे पहले WHO के आपातकालीन प्रमुख ने ये कहा था कि विश्व में कोरोना वायरस इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रत्येक 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है। लेकिन सोमवार को 34 सदस्यों की हुई WHO की इस बैठक में डॉक्टर माइकल ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है। आइए अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं जो कोविड वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिक कंपनी के साथ मिलकर बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड ट्रायल वैक्सीन में आगे चल रहे कैंडिडेट में से एक है। इसके पहले 2 चरण के ट्रायल हो चुके हैं और ये अपने ट्रायल के तीसरे दौर में है। RNA 20 वाली मॉडरेना वैक्सीन भी अपने ट्रायल्स के तीसरे फेज में है। कोरोना वायरस जैसे स्पाइक प्रोटीन वाली नोवा वैक्सीन के भी तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की जेनेटिकली मॉडिफाइड कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट भी अपने ट्रायल के आखिरी फेज में है। अमेरिका की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के लिए जर्मनी की बायोएनटेक से हाथ मिलाया है। इसके ट्रायल्स भी अपने तीसरे फेज में हैं। चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी साइनोवैक ब्राजील के रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर कोरोना वैक बना रही है। ये वैक्सीन कैंडिडेट भी अपने तीसरे दौर में है। चीन की ही साइनोफार्म कंपनी वुहान इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। ये भी जल्द ही बाजार में आ सकती है। बच्चों के लिए खास तौर पर कोरोना वैक्सीन बनाने पर ऑस्ट्रेलिया का मुर्डॉक चिल्ड्रन रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। इसके नतीजे भी देखने वाले होंगे। ICMR के नेशनल वायरोलॉजी संस्थान की मदद से भारत बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन विकसित कर रही है। इसके भी नतीजे अब तक अच्छे हैं और जल्द ही इस कैंडिडेट के भी सफल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के ट्रायल भी तीसरे चरण में बताए जाते हैं। हालांकि भारत ने रूस की बनी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी नहीं दी है। सरकार की दलील है कि रूसी वैक्सीन की प्रभावशीलता और सुरक्षा को लेकर डेटा संतुष्ट नहीं करता। CDSCO जो वैक्सीन को भारत में मंजूरी देता है, ने रूसी वैक्सीन को भारत में ट्रायल की मंजूरी नहीं दी है।